बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के चाहने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम का खिताब पाने वाले अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए सभी फिल्म निर्माता और निर्देशक बेकरार रहते हैं। अमिताभ बच्चन के प्रति लोगों की दीवानगी का आलम यह है कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों उनके बंगले के सामने खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी अमिताभ बच्चन को अपने पतले शरीर और भारी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ। पिता ने उनका नाम इनकलाब रखा, जिसका अर्थ था क्रांति, बदलाव। लेखकों का हरिवंश राय बच्चन के घर में आना जाना था। एक दिन मशहूर राइटर सुमित्रानंदन पंत उनके घर नवजात बच्चे को देखने पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि हरिवंश राय बच्चन ने बेटे का नाम इनकलाब रखा है तो उन्होंने नाम बदलकर अमिताभ करवा दिया। अमिताभ का अर्थ है अत्यंत तेजस्वी या गुणवान। अमिताभ का असली सरनेम श्रीवास्तव है, लेकिन उनके पिता ने लेखन के लिए बच्चन उपनाम का प्रयोग किया, जिस कारण अमिताभ भी अपने नाम के साथ बच्चन लगाते हैं। बिग बी ने अपने 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर में कई शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अपनी मेहनत के दम पर अमिताभ बच्चन ने खूब संपत्ति भी बनाई है। सीए नॉलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की नेटवर्थ 3,390 करोड़ रुपए है। बता दें, अमिताभ बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। उनकी फिल्मों, शोज और विज्ञापनों से तगड़ी कमाई होती है। 1969 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए अमिताभ बच्चन को सिर्फ 5,000 रुपये फीस मिली थी। अब बिग बी अपनी एक फिल्म के लिए 6 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने के लिए अमिताभ बच्चन प्रति एपिसोड 4-5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। अपने करियर की शुरुआत में अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अब एक्टर अपनी आवाज के दम पर करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक्टिंग के अलावा वह कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। अमिताभ बच्चन और जया के रिश्ते की बात करें तो उनकी पहली मुलाकात 1970 के दौरान हुई थी। उस दौरान जया ने अमिताभ बच्चन को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा था। तब तक जया पहले से ही बड़ी स्टार बन चुकी थी, जबकि अमिताभ स्ट्रगल कर रहे थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जंजीर के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ गई। प्रकाश मेहरा की जंजीर में अमिताभ के एंग्री यंग मैन लुक को काफी ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म को कामयाबी मिलने के बाद इसका जश्न लंदन में मनाने की योजना बनाई गई। ये बात अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को पता लगी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर अमिताभ को विदेश जाना है तो पहले जया से शादी करनी होगी। अमिताभ इसके लिए राजी हो गए और अगले ही दिन यानी 3 जून 1973 को दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, फिल्मों में आने से पहले अमिताभ ने 1963 में कोलकाता की बड़ी शो वेलेस नाम की शराब कंपनी में उन्हें क्लर्क की नौकरी की। यहां से निकले तो शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में काम मिल गया। कुछ समय के लिए उन्होंने आईसीआई कंपनी में भी काम किया, जहां उनकी चंद्रा नाम की महाराष्ट्रियन लड़की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन उस लड़की को दिल दे बैठे थे। अमिताभ ने उसे शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस पर अमिताभ ने वो नौकरी छोड़ दी और कोलकाता से मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। रेडियो स्टेशन में भी नौकरी मांगने पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया कि उनकी आवाज बहुत भारी है। 15 फरवरी 1969 को अमिताभ ने फिल्म सात हिंदुस्तानी साइन की, जो 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। 1969 से शुरू हुआ अमिताभ बच्चन का एक्टिंग सफर भी आसान नहीं रहा। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें साइड हीरो बनाकर ही काम देते थे, लेकिन 1973 की फिल्म जंजीर ने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। फिल्म हिट हुई और अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब मिल गया। अमिताभ की प्रसिद्ध फिल्मों में शोले, दीवार, मिल्ली, चुपके चुपके, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, कुली, आखिरी रास्ता, सत्ते पे सत्ता आदि शामिल हैं। कुली की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन फिल्माते समय अमिताभ बच्चन के पेट में चोट लग गई थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो सारे भारत में उनके फैंस ने उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी। प्रशंसकों की दुआओं और डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से अमिताभ स्वस्थ होकर पुनः फिल्मों में लौट आए। अमिताभ बच्चन ने अब तक 10 फिल्मों में डबल रोल किया है। अमिताभ बच्चन ने एबीसीएल नामक कंपनी की स्थापना कर कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। अमिताभ ने राजनीति का भी रुख किया था, जो उन्हें ज्यादा रास नहीं आई। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी, शहंशाह भी कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है।
इसके अलावा 14 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मान से भी नवाजा है। अपने चैनल के माध्यम से हम अमिताभ बच्चन को जन्मदिन पर बधाई देते हैं और उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं।